प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धनंजय कुमार साहब भी जुड़ गए हैं। और आज तो अखिल स्वामी साहब से मैं कई दिन बाद रूबरू हो रहा हूं, तो आज कुछ ज्यादा युवा नजर आ रहे हैं। अखिल साहब, नजर ना लगे, आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। अखिल साहब, आपके पास आऊंगा। और ये जो पूरे का पूरा हम मुंबई पे बात कर रहे थे, नाम की बात नहीं हो रही है, काम की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करना है। कहीं शक्ति को जिस तरीके से पकड़कर खेलने का क्रम शुरू किया गया है, आप अपने मुद्दे से पहले ही उम्मीद थी कि ये पूरे का पूरा चुनाव मोदी जी, उनकी टीम, एनडीए मुद्दों पर नहीं जाएगी। ना वो रोजगार की बात करेगी, ना महंगाई की बात करेगी, और सारा जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कहां कैसे हो जाए, उसी दिशा में ये बढ़ाने का प्रयास मुंबई वाला जो जलसा हुआ है। और राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में कहा था, स्पष्ट कहा था, उन्होंने कह भी दिया था, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था, आप देर से जुड़े धनंजय सर और अखिल सर, तो मैंने यही कहा था कि वहां उन्होंने साफ कहा था कि इसको किस रूप में ये ले जाएंगे, आशंका जता दी थी, और वही सच साबित हुआ। तो अब जो पूरी की पूरी एक उस पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कैसे आप इसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा अखिल सर? देखिए संजीव जी, जो मुझे लगता है जो बीजेपी ने चक्रव्यूह बिछाया है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी। वो मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं कुछ और, असली चक्रव्यूह जो उनका है जिसको समझने की आवश्यकता है, सर। उनका चक्रव्यूह है कि उन्होंने सारे आर्थिक स्रोत अपोजिशन के बंद कर दिए हैं। बिल्कुल। आज के तारीख में अपोजिशन के पास पैसा नहीं है, जी। और जिन जिन के पास पैसा है उनको बंद कर रहे हैं। आपको पता होगा हरक सिंह रावत की जो पुत्र वधू हैं, वो पिछली बार असेंबली का इलेक्शन लड़ी कांग्रेस के टिकट पे। हरक सिंह रावत कांग्रेस में आए, जी। परसों उनका ईडी की रेड हुई, कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी। तो ये जब पूरा अब देखिए, ये जनता को बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जिधर करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाया जाएगा, और दूसरी तरफ ऐसी पार्टी होगी जो बिल्कुल धन विहीन होगी। पिछली बार तो तभी उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, और वो पैसे वाले भी इलेक्शन लड़ने के तैयार थे। आज के तारीख में अगले 15-20 दिन में और लोगों को जेलों में बंद करेंगे, ईडी की और रेड्स होंगी, लोगों को बंद करेंगे, लोगों के स्रोत बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर जनता जागृत होके अपने कंधों पे ये चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है तो संघर्ष होगा। देखिए, ये संघर्ष, एक तरफ धन स्रोत खुले हुए हैं, जी। लाखों करोड़ों रुपए, सारे हेलीकॉप्टर बुक हो चुके हैं, जी। सारे मैदान बुक हो चुके हैं, और दूसरी तरफ ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, इनके सारे स्रोत बंद कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर उनके पास होंगे नहीं, पैसा उनके पास होगा नहीं। पैसे के सारे स्रोतों को चुनाव आयोग चुनौती देगा। आपको पता ही होगा, जी। माननीय मोदी जी की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, मेरे पास भी आए, मेरे पास भी जी। आया। उसमें कहा गया कि साहब ये किया है, वो किया है, और राष्ट्र के हित में आप सुझाव दीजिए। मैंने सुझाव दिया कि चुनावी बॉन्ड पे डिस्कस कर लीजिए। ये मैंने जवाब दिया, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। उस पे तो करने ही नहीं कहा चाहते है कि ना। उसमें मोदी, जो ये मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा है कि पाकिस्तानी नागरिक जो पाकिस्तानी नेशनल है और जो यूए में जाके बसा है, उसको भी अपना परिवार का सदस्य बताया है। जी। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं तो पाकिस्तानी नागरिक हूं, मुझे अपने परिवार का सदस्य क्यों बता रहे हो? कहीं इन्होंने चीन के राष्ट्रपति को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी तो परिवार का सदस्य नहीं बता दिया? क्योंकि चुनावी चंदा किन किन से आया है, ये अभी भी रहस्य है, जी। और उसमें भी शेल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये बात जनता को बड़े आराम से समझ लेनी चाहिए। अगर देश के अंदर गांधी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और अपनी आवाज को बुलंद रखना है, और केवल गुजरात के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करना है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करनी है जो मुंबई के अंदर दिखी, पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन था। आप बिल्कुल। बीजेपी के किसी भी मीटिंग को देख लीजिए, उसमें गुजरात ऊपर दिखाई पड़ता है, और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वाले जमीन में दरी बिछाते हुए दिखते हैं। जी। और यहां पे मुंबई की मीटिंग में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि स्टेट का अपर हैंड है, कौन नेता बड़ा है। स्टालिन का कद वो भी था, तेजस्वी यादव को भी वही था, प्रकाश अंबेडकर का भी वही था, और सबके कद बराबर थे कि ना कोई छोटा था ना बड़ा था। तो अगर आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, और गोडसे को नहीं जीतने देना है, अगर जनता आगे नहीं बढ़ेगी, और ये मैं बिल्कुल सोच समझ के बात कह रहा हूं, बिल्कुल अनइवन लड़ाई है। चुनाव आयोग कोई उसमें जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस है, ये बिल्कुल कानून विरुद्ध है,
और इस पे एक्शन होना चाहिए। जिस प्रकार से धर्म का, धार्मिक मसलों का, सरकारी मशीनरी का उपयोग इनके प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है, अगर राजीव साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो स्पष्ट थे कि हम बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। और जो टेलीविजन स्टूडियो जिस प्रकार से ये प्रचार दुष्प्रचार कर रहे हैं, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये देखिएगा अपोजिशन वालों पे एक्शन होगा, उन्हें जेल होगी, गृह सचिव चेंज किए जाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चेंज किए जाएंगे और अपने पसंदीदा लोगों को बिठाकर। तो इसलिए जनता अगर जागरूक होती है तब तो मेरे को ये लगेगा देश में लोकतंत्र बचेगा और देश का भविष्य उज्जवल है, वरना देश उस दिशा में जाएगा जो मैं उस दिशा में जाना पसंद नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल अखिल सर, आप ठीक कह रहे हैं। अभी एक बात और हो रही थी, हम ये देख रहे थे कि उनके पास, आपने भी कहा धन बल है, अनिल सर ने भी शुरुआत इसी पे की, और कैसे नैरेटिव सेट करते हैं। आपने वो पाकिस्तान का उदाहरण दिया, हम भी देख रहे हैं। देखिए अभी यूएई के एक ड्राइवर का वो वीडियो बड़ा सब पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि वो बता रहा है कि सब कितने महान है मोदी साहब, और वो पूरा यशोगान कर रहा है। वो दिखता है। आप जो मतलब एक उम्मीद और आशा, हम लोग उसी पे टिके हुए हैं, देश टिका है कि जनता तो है वो तो समझ रही। कर्नाटक में भी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अखिल सर, आप ही के पास आ रहा हूँ कि कर्नाटक में भी तो कोशिश हुई थी, वो हनुमान को लेकर जो बातें हुई थी, फिर वहां रिजेक्ट किया ना जनता ने। तो यहां भी तो आप चाहे धन हो, चाहे बल हो, या आप जितने षड्यंत्र कर सकते हैं वो कर लीजिए, अंततः राजा तो इस वक्त जनता ही है, उसे ही वोट करना है। तो हम उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि उसको तो समझ में आ रहा होगा। सभी ने देखा, भले ही वो गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया, आप हमारे जैसे चैनल और ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत प्रमुखता से ऐसी चीजों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो जनता तो देख रही है कि उन्होंने क्या कहा था, उस पर क्या, उसको किस तरीके से उसको बनाने की कोशिश की गई। तो क्या आपकी टिप्पणी है, आप जो कहने जा रहे हैं? देखिए, एक पक्ष मैंने प्रस्तुत किया, अब दूसरा पक्ष प्रस्तुत करता हूं, और ये जी गोदी मीडिया नहीं बताएगा। जी देखिए, कर्नाटका के अंदर बीजेपी के सबसे 3 बड़े नेता, एक येदुरप्पा, एक ईश्वरप्पा और एक सदानंद गौड़ा। जी सदानंद गौड़ा और ईश्वरप्पा, जो कि वोकालिंगा कास्ट से और कुरुबा कास्ट से आते हैं, जो सेकंड और थर्ड डोमिनेटिंग वहां की जाति है, उन्होंने जब मोदी जी वहां गए तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव फातमी साहब ने जेडीयू से रिजाइन कर दिया। इसका माने पोलराइजेशन हो रहा है। और एक जो और आपने खबर सुनी होगी, राज ठाकरे आज अमित शाह से मिल रहे हैं। जी मिले। वो राज ठाकरे, वो एमएनएस जिसने उत्तर प्रदेश बिहार वालों को मुंबई के अंदर पीटा है, दौड़ाया है, बिल्कुल। अगर बीजेपी की मति मारी गई है तो एमएनएस को अपने साथ लेंगे। जितना बिहार उत्तर प्रदेश का वोट आज बीजेपी के साथ जाने वाला है, वो सारा का सारा इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा। केवल प्रकाश अंबेडकर को ये लोग ढंग से समेट लें। जो प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि हम 7 सीटें जहां कांग्रेस लड़ेगी, हम उनका समर्थन करेंगे। उनका कुछ मतभेद शिवसेना, उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से है। भगवान से प्रार्थना करता हूं मामला उलझ जाए और प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में बने रहें। लेकिन जो मैं आगाह करना चाह रहा था, जनता को आगाह होना पड़ेगा। पैसे बहाए जाएंगे, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाएंगे, लोग खरीदे जाएंगे, लोगों को डराया जाएगा। जनता अगर देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती है तो उसको जागरूक होना पड़ेगा। मैं जागरूक हूं, तन मन धन से अपने देश के लोकतंत्र बचाने के लिए मैं तत्पर हूं। बाकी जनता को भी जागरूक अगर नहीं हुई, आगे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं जिनकी कल्पना करना उचित नहीं है।